मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखाई नहीं दे रहा, जहां इसी के चलते अब प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा सामने आ रहा है। हाल ही में कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने प्रेस वार्ता कर अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जहां उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को आईना दिखाने के साथ ही एमपी में कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को हटाने का सुझाव दिया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी हलकों में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पनप रहा असंतोष और विरोध अब जमीन पर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र इंदौर से ही इसकी शुरुआत हुई। पटवारी पर सत्ता के साथ समन्वय कर सेटलमेंट की राजनीति का संगठन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बाकायदा स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने कांग्रेस अध्यक्ष पर कांग्रेस संगठन को कमजोर करने के आरोप लगा दिए। आलाकमान से मांग भी कर दी कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह को भी हटाया जाना चाहिए। की मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने पत्रकार वार्ता में अपनी ओर से किसी की इस्तीफे की मांग नहीं की है। जो मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के नेता, मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य, पीसीसी के पुराने सदस्यों से मुलाकात के बाद जो फीडबैक आया और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की कार्यशैली, वर्तमान सरकार के साथ एडजस्टमेंट कर चलना और कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करना, कार्यकर्ताओं की सुनना नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करना, वर्तमान और पूर्व विधायकों की नहीं सुनना, उनके साथ जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए जब ये लग गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी नहीं रही कि कंट्रोल किया जा सकेगा। 7 महीने के बाद भी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी नहीं है। लोकसभा जैसे देश के बड़े चुनाव में आपके पास स्टेट की बॉडी नहीं, आपको जब भी एक्सपांशन करना हो करते रहे। कम से कम एक एक जिले का एक एक व्यक्ति तो प्रदेश की बॉडी में रख लिया जाता, 50 लोगों की स्वीकृति हो जाती। आप किसी बड़े नेता का सम्मान करना नहीं जानते, सम्मान ना करें उनको आप नीचा दिखाना चाह रहे हैं। साथ के लोगों का आप सम्मान तो ठीक है, उनको नीचा दिखाकर अपने उनके मन में घृणित भाव पैदा कर रहे हैं। जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको प्यार देने की जगह डांट फटकार कर भगा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया, कटनी का उदाहरण दिया कि कटनी के जिला अध्यक्ष क्यों गए, विदिशा के क्यों गए। चौरड़िया ने आरोप लगाया कि पटवारी न केवल सरकार के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, बल्कि भाजपा नेताओं के साथ कारोबारी संबंध भी निभा रहे हैं। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार विहीन होने के लिए भी पटवारी को जिम्मेदार ठहरा दिया। चौरड़िया ने कहा कि पटवारी को पहले ही जानकारी थी कि इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार पाला बदलेगा। इस बारे में वे केवल लापरवाही बने रहे, बल्कि षड्यंत्र करते हुए उन्होंने ही डमी उम्मीदवार को सही फॉर्म भरने से रोका। डमी उम्मीदवार मोती सिंह पटेल को 2 नामांकन दाखिल करने थे, लेकिन पटवारी के करीबी ने ये कहते हुए उन्हें रोक दिया कि भैया से बात हो गई है, एक ही फॉर्म भरवाया गया। इस बारे में कुछ लोगों के पास वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वे डर के कारण इसे सार्वजनिक नहीं कर रहे। 2 लोगों को मेरा तो ये कहना है कि जीतू पटवारी जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर मध्य प्रदेश की कमान किसी जीते हुए नेता को, क्योंकि ये दोनों हारे हुए नेता हैं, 2 चुनाव हार गए, बड़े मार्जिन से हार गए, अपने गृह क्षेत्र में हार गए, अपनी विधानसभा में हार गए और अपने वार्ड का चुनाव हार गए। एक महासचिव जी एक चुनाव 3 लाख वोट से हारते हैं, अगले में 10% बढ़ाकर 3,30,000 वोटों से हारते हैं। और जब पार्टी दूसरे को मौका देती है तो वही आदमी मेहनत करके जहाँ 5-5 साल या मेहनत करते हैं उनको 50 या 60 हज़ार पर लाते, 45,000 पर ले आते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। और अगर चाहती है हाईकमान की मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता काम करता रहे, डिमोरलाइज नहीं होए, तो जो कार्यकर्ताओं के बारे में मैंने बोला है मेरी भावना नहीं है, मैं उनसे सहमत हूँ, उन सबकी भावना थी। पर कई लोगों की मजबूरी होती है, कई लोग किसी कार्रवाई से डरते हैं, कई लोगों का कुछ, किसी को जिला अध्यक्ष बनना है, किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को पार्षद का चुनाव लड़ना है, किसी की कोई मजबूरी हो सकती है। अगर नहीं किया, जब मैंने उनको बताया कि अगर आप लोग सब चाहते हो, तो मेरी कई छोटे बड़े नेताओं से एक साथ बात हुई
कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उनका फीडबैक आया, अजय भाई आप हमारी आवाज़ बनाकर जाओगे और कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रदेश अध्यक्ष जी आपके खिलाफ कार्रवाई कर दें। पत्रकार वार्ता में प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने कहा कि पटवारी कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने की अनुमति तक नहीं दे रहे। इंदौर में पेपर लीक कांड में जब उनसे अनशन की अनुमति कुछ कार्यकर्ताओं ने मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। जीतू पटवारी जी राहुल जी के दौरे के पदयात्रा के दौरान रतलाम शहर पहुँचे। रतलाम शहर में जब वो पहुँचे, केवल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अकेले थे। जैन समाज का एक 50 साधुओं का बड़ा मंडल रतलाम में से विहार करके आगे जा रहा था, उनका प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के सारे प्रभारी लोगों ने जाके बताया कि बहुत बड़े संत हैं, 50 संत हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर महाराज जी लोग हैं जो जैनियों में सबसे कठोर तप करते हैं। वहाँ उनको खबर भेजी गई, उन्होंने बोला कि हमारी शाम की पूजा का समय हो गया है। तब भी उनको निवेदन किया गया कि जीतू पटवारी जी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। जीतू पटवारी जी वहाँ पहुँचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में सूझ चलती है, इतने 50 जैन समाज के गुरुजन वहाँ बैठे हुए, उनसे बिना मिले अपनी गाड़ी में बैठ के, मेरे पास टाइम नहीं, वापस गाड़ी में कैंपस में जाने के बाद निकल जाते। पूरा रतलाम का जैन समाज नाराज रहा। पूरे प्रदेश के जैन समाज ने अपने आप में मीडिया में कांग्रेस के अध्यक्ष के विचार के कारण किया। और उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसको रतलाम का प्रभारी बनाया गया था, रतलाम जिले का प्रभारी था, वो उसी समुदाय से था। उसने अगले दिन अपनी पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली कि मैं अपने गुरुओं का असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखाई नहीं दे रहा, जहां इसी के चलते अब प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।